पिछले कुछ दिनों में जब से हमने ऑर्गेनिक के वीडियो लेक्चर्स वगैरह अपलोड करने शुरू किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शंस में अलग अलग लेक्चर्स के नीचे यही लिखा है कि हमें बहुत डर लगता है ऑर्गेनिक से। सर, इसमें कुछ हेल्प कीजिए जिससे हमारा डर बिल्कुल मिट सके। तो उसी सीरीज में हमने 2 दिन पहले जो लेक्चर अपलोड किया, हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर आपको हमने सिखाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं और IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। और होपफुली आपने उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो लेक्चर का लिंक भी देंगे ताकि आप उसको बार बार दोबारा से रिवाइज कर सकें। इसी चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, हाउ टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप उसी प्लेलिस्ट को बार बार देख के अपने ऑर्गेनिक को और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आज के हमारे सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कहा जाता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने टाइप्स के हैं। देखिए, जब जब रिएक्शन कराई जाती है, एक रिएक्टेंट होता है, वो प्रोडक्ट में बदलता है। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कई बार कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो रिएक्शन के दौरान बनती हैं और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो जाती हैं, कंज्यूम हो जाती हैं। तो ऐसी स्पीसीज which are produced during the reaction and gets consumed during the reaction, ऐसी स्पीसीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 मेन टाइप के हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। इनके अलावा कार्बीन, बेंजाइन एटसेट्रा और भी कई तरह के इंटरमीडिएट कहलाए जा सकते हैं। लेकिन आपको जिन 3 पे ध्यान देना है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। जैसा कि नाम ही बताता है, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसे कार्बोकेटायन कहा जाएगा, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इसे कार्बेनायन कहा जाएगा, और अगर कार्बन के पास या किसी भी स्पीसीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसे फ्री रेडिकल कहा जाएगा। तो यहां से तीनों में डिफरेंस जान सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कार्बोकेटायन के बारे में, किन किन खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जहां तक कार्बोकेटायन है, आपको याद रखना है ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, स्पीसीज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। जहां पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है और इस कार्बन पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कार्बन हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पीसीज को कार्बोकेटायन कहा जाएगा। कार्बोकेटायन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, कार्बेनियम, कई तरह से हम इसको कह सकते हैं। अभी हम सिंपल जिस कार्बोकेटायन की आपके एग्जामिनेशन में जरूरत है सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं। कार्बोकेटायन कैसे बन सकता है, तो सपोज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करती है। सपोज हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, अब पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल में से नेगेटिव चार्ज को बाहर निकालेगा, H नेगेटिव सपोज बाहर निकाल लिया, सो हमारे पास हमें मिला AH और कार्बन पे बचा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से ये स्पीसीज हमारे पास बनेगी। अब यहां देखिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेशन में आ गया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए जरा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट हैं। ऐसी स्पीसीज जहां पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसे कार्बोकेटायन कहा जाएगा।
कार्बोकैटायन कई तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन की अगर बात की जाए, जैसे सबसे पहला है मिथाइल कार्बोकैटायन, जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही अगर आपके पास है RCH2 पॉजिटिव, यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, इसे हम प्राइमरी कार्बोकैटायन के नाम से पहचानेंगे। ऐसे ही अगर हम कहें ये हमारे पास स्पीसीज, यहां देखें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो दो कार्बन के साथ कनेक्ट है, इसे सेकेंडरी कार्बोकैटायन के नाम से जाना जाएगा। और अगर मैं यहां इस स्पीसीज को कंसीडर करता हूं, यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन तीन कार्बन से कनेक्ट है, इसे टर्शरी कार्बोकैटायन के नाम से जाना जाएगा। तो मेनली हमारे पास हुए मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, चार तरह के कार्बोकैटायन। इनके अलावा हम अलाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन वगैरह भी हम कह सकते हैं। जैसे ये है अलाइल, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को अलाइल कहते हैं और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बोकैटायन को अलाइल कार्बोकैटायन कहा जाएगा। ऐसे ही बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन को बेंजाइल कहा जाता है और यहां प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज, बेंजाइल कार्बोकैटायन इसको कहा जाएगा। इस तरीके से आपको 5 कार्बोकैटायन, इनकी पहचान होना जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है ना। इस तरह से हमने कार्बोकैटायंस को आइडेंटिफाई किया। मेन 4 कार्बोकैटायन लेके हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में अलग अलग बातों को हम सीखेंगे। अब बारी आती है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है, ये हमें पता लगाना है। तो ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी फैक्टर जो चार्ज को मिनिमाइज करता है, स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। जितना चार्ज मिनिमम होगा उतनी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं हमारे पास 4 स्पीसीज हैं, यहां अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे। यहां 2 अल्काइल ग्रुप हैं जो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे। यहां 1 अल्काइल ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। अगर मुझे इन जनरल कहना हो इन चारों में से कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, तो मैं बिना किसी शक के, बिना किसी इंतजार के कह सकता हूं कि जिसमें चार्ज मिनिमम होगा। और मिनिमम चार्ज है इस स्पीसीज में, यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो हम कहेंगे मोस्ट स्टेबल टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और सबसे कम स्टेबल है मिथाइल कार्बोकैटायन। ये जनरल बात पूरी ऑर्गेनिक में इस तरह से आपको याद रखनी है। तो ऐसे मैं कह सकता हूं स्टेबल इनमें से कौन हुआ, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा जब आप फैक्टर्स के बारे में स्टडी करें, मेजर फैक्टर जो हम यहां देखते हैं वो है रेजोनेंस। फैक्टर हमारे पास और भी कई हैं, लेकिन आपके लेवल पे आपको एग्जामिनेशन में जो तैयार करना है रेजोनेंस। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इस बात को आप याद रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्बोकैटायन है, अलाइल कार्बोकैटायन और प्रोपाइल कार्बोकैटायन। अब आपसे पूछा बताएं स्टेबल कौन है, सो यू मस्ट हैव एन आंसर जिसके अंदर रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यहां रेजोनेंस की कंडीशन है। और जिसमें रेजोनेंस है
वही सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहला फैक्टर आपको रेजोनेंस का देखना चाहिए। जहां रेजोनेंस होगा वही कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कहलाया जाएगा। अगर रेजोनेंस नहीं है तो दूसरा फैक्टर आप देख सकते हैं, सेकेंड फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ध्यान रखें, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, उसको देख के आप इंडक्टिव इफेक्ट को समझ पाएंगे। तो देखिए, सपोज हमारे पास ये दो कंपाउंड हैं, ये दो रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं और हमें बताना है इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा और क्यों होगा। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको रेजोनेंस देखना है। रेजोनेंस इन दोनों में से किसी में भी नहीं है क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। तो हम कहेंगे क्योंकि रेजोनेंस एब्सेंट है, इतना पार्ट दोनों में कॉमन, ये ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच है, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा और इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होगा। और जिसमें प्लस आई इफेक्ट होता है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा से ज्यादा होती है। तो मैं अब यहां कह सकता हूं हमारी फर्स्ट स्पीसीज सेकेंड स्पीसीज से ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है। इस तरह से हम कार्बोकैटायंस के बारे में सीख सकते हैं और बिल्कुल ऐसे ही आप कार्बेनायंस के बारे में जान सकते हैं। कार्बेनाइन वो है जहां नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऐसी स्पीसीज को कार्बेनाइन कहा जाता है। कार्बेनाइन बनाने के लिए नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज का यूज करेंगे। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज यहां से पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालेगा और इस वजह से इस कार्बन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो हमने देखा वही कार्बोकैटायन से कार्बेनाइन हम सीख चुके हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बेनाइन कहा जाएगा। फैक्टर टाइप्स ऑफ कार्बेनाइन, अगर CH3 पे नेगेटिव चार्ज है मिथाइल कार्बेनाइन कहा जाएगा। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है प्राइमरी कार्बेनाइन कहेंगे। और उसी तरह से सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से कार्बेनाइन को क्लासिफाई किया जाएगा। और वैसे ही अलाइल कार्बेनाइन, बेंजाइल कार्बेनाइन भी हम समझ पाएंगे। तो 4 तरह के कार्बेनाइन हो गए। फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, पहला फैक्टर सेम, रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी होगी। अगर आपके पास ये दो स्पीसीज हैं और आपसे पूछा जाए कौन सा कार्बेनाइन स्टेबल, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट कार्बेनाइन स्टेबल होगा क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है। और दूसरा फैक्टर होगा इंडक्टिव इफेक्ट का। यहां पर ये रिवर्स हो जाएगा, मोर द माइनस आई इफेक्ट हायर इज द स्टेबिलिटी, मोर द प्लस आई इफेक्ट लोअर इज द स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन से ये फैक्टर ऑपोजिट रहेगा, इस तरह से याद रखो। अब इन दोनों के दोनों कार्बेनाइंस में हमें बताना है कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है। तो वही चीज, रेजोनेंस किसी में नहीं है और यहां हमने देखा प्लस आई माइनस आई, और जिसमें माइनस आई होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। हमारा सेकंड कार्बेनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से बच्चों थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप पढ़ेंगे, आपने 10-12 मिनट के अंदर ही कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन के बारे में सीख लिया, वो क्या फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, और इस तरह से हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट का पोर्शन तैयार हो जाएगा। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इन्हीं कार्बोकैटायन, कार्बेनाइंस की यूटिलिटी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। देखते रहिए हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज। मिलते हैं अगली बार।